ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं त्रिशूर में। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा तृतीय स्कंध चल रहा है और 27वां अध्याय जो हमारा 11वां प्रकरण है, कपिल देवहूति संवाद। कपिल देवहूति, जिसमें देवहूति जी ने भगवान कपिल से प्रश्न पूछे हैं अपने भक्ति को प्राप्त करने के लिए, अपना भगवत वैकुंठ प्राप्ति के लिए, कि किस प्रकार से उनका कल्याण हो सकता है। तो उसी के विषय में यहाँ पर जो है भगवान उपदेश दे रहे हैं, स्वयं जो कपिल देव हैं, जो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। तो यहाँ पर जो सांख्य है, ये कपिल देव जी का सांख्य श्रेष्ठवर सांख्य कहा जाता है। यहाँ पर भक्ति की प्रधानता है। तो सांख्य का मतलब यहाँ पर तत्व ज्ञान है कि तत्वों का ज्ञान हो जाए, उसके बाद फिर भक्ति साथ में, साथ साथ भक्ति भी हो। श्रेष्ठवर जो भगवान को लेकर, ईश्वर को लेकर किया जाता है। लेकिन इसी प्रकार का एक दूसरा जो सांख्य है वो निरीश्वर सांख्य है, और उनके जो प्रवर्तक हैं वो भी कपिल मुनि ही हैं, लेकिन वो कपिल मुनि है और ये कपिल भगवान है। तो इस विषय में इसलिए हमको कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए। जब सांख्य की साधारण रूप से बात की जाती है तो निरीश्वर सांख्य होता है, लेकिन हम यहाँ पर श्रेष्ठवर सांख्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान दे रहे हैं उसका ज्ञान सारा। तो देवहूति जी को पहले उन्होंने तत्वों के विषय में बताया, प्रकृति पुरुष विवेक क्या है, आत्मा और शरीर किस प्रकार से अलग अलग हैं। अब यहाँ पर 27वें अध्याय में भगवान जो है सब बता रहे हैं उनको कि मेन कारण हमारा इस संसार में रहने का है इस संसार की वस्तुओं से आसक्ति, उनका बार बार ध्यान करना, चिंतन करना। हमारा स्वभाव बन गया है चिंतन करना, विषयों का चिंतन करना। तो हम इस प्रकार से विषयों का चिंतन करते करते आसक्त होकर और जो भी कार्य कर रहे हैं उसके अंदर हम सोचते हैं हम कर्ता हैं। तो कर्तापन और भोक्तापन दोनों हमारे अंदर आ गए, और यही हमारे बंधन का कारण बन गया। जब हम कर्ता बन गए तो भोक्ता भी बनेंगे। तो भोक्ता बनने के लिए हमको फिर बार बार उस भोग को करने के लिए आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इस संसार बंधन में, दुष्ट मार्ग में, जो संसार का जो मार्ग है इंद्रियों का साधन, इसमें फंसे हुए हैं। और इसको हटाने का केवल एक ही रास्ता बताया भगवान ने, तीव्र भक्ति योग और तीव्र वैराग्य। मतलब भगवान के साथ जोड़ो और संसार के साथ तोड़ो। संसार के साथ तोड़ने का यह मतलब नहीं है कि व्यवहारिक जगत से कोई नाता। व्यवहारिक जगत से तो नाता छोड़ के कोई रह ही नहीं सकता। जंगल में वहां पर भी तो प्रसाद, वहां पर भी चाहिए, भोजन चाहिए इंद्रियों को। तो कैसे रहेंगे हम जंगल में जाकर? तो हमारी जो आसक्ति है वो भगवान में हो जाए, संसार में आसक्ति ना रहे, व्यवहार संसार में करते रहें। एक बात हम लोग पहले श्रवण कराए हैं कि भक्ति जो है ज्ञान और वैरागी की माता है। अब इसको ऐसा मत समझने कि भक्ति को स्त्री है और उसके 2 पुत्र हैं, बेटे हैं,
और दोनों बेटे बूढ़े हो गए हैं और वो भी बूढ़ी हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे हृदय के अंदर भक्ति रहती है, हमें उसे जगाना है। और वृंदावन में तो बताया गया कि वो नाचती है यहां पर, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य को यहां पर नहीं पूछते हैं लोग ना। वृंदावन के अंदर सब लोग हरे कृष्णा राधे राधे इसी प्रकार से बोलते हैं। तो यहां पर ज्ञान वैराग्य को तिरस्कार कर दिया गया है। कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए वो बेचारे बूढ़े हो गए, क्योंकि मांग नहीं पड़ी। जब मांग नहीं है तो माल पड़ा हुआ है तो पुराना पड़ गया। इसीलिए यहां पर तो भागवत में ही आया है कि जब हम इस प्रकार से भागवत की कथा श्रवण करते हैं, भागवत की कथा श्रवण करने से ही हमारी जो भक्ति है वो ज्ञान और वैराग्य के सहित, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं और भक्ति जो है आनंद को प्राप्ति होती है उसकी। तो जब कथा श्रवण करते हैं हम, तभी हमारा ज्ञान और वैराग्य अपने आप भक्ति के साथ साथ ही उदय हो जाता है। अब यहां पर वैराग्य, देखिए हमारे जीवन में भक्ति आ रही है क्या नहीं, हमें समझ में आ जाएगा। कैसे? यदि हमारा बहुत अधिक संसार के प्रति आसक्ति बढ़ रही है भक्ति के साथ साथ, तो समझिए भक्ति हो ही नहीं रही है। क्योंकि यदि भक्ति है तो ज्ञान और वैराग्य उसी मात्रा में आएंगे ही आएंगे, ऑटोमेटिकली आएंगे। तो जब हम भक्ति का साधन कर रहे हैं तो अपने आप से भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ भी मिलता है जीवन निर्वाह के लिए वो बहुत है। देखिए हमारी 3 आवश्यकताएं हैं मेन, रोटी, कपड़ा और मकान। तो भोजन, अब भोजन में हम लोग बहुत अधिक लाइक्स और डिसलाइक्स पर जाते हैं कि मुझे क्या पसंद है क्या ना पसंद है। थोड़ा सा इसमें हम अपना शिथिलता कम करें, शिथिलता लाएं लाइक्स डिसलाइक्स में। जैसा जो मिल जाए समय के अनुकूल, स्वास्थ्य के अनुकूल, हमारे सात्विक भोजन उतना बहुत है। क्योंकि उद्देश्य तो भगवत प्रेम है ना, उद्देश्य तो भोजन नहीं है। हम लोग भोजन के लिए तो नहीं जीवन धारण कर रहे हैं, हम जीवन धारण करने के लिए भोजन कर रहे हैं। तो इसलिए भोजन में इतना आग्रह क्यों? और भगवान को प्रसाद तो सभी स्वादिष्ट वस्तुओं का लगता ही लगता है, तो वो तो बाय डिफॉल्ट हमको मिलती ही मिलती है चीजें। तो इसलिए बहुत अधिक आग्रह नहीं रखना चाहिए भोजन में। जो मिल जाए ठीक है। कपड़ा, जैसा भी मिल जाए कपड़ा, नए नए कपड़े फैशंस के रोज तो बदलते हैं। जब तक हम उसको सामान को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, पता लगा 2 साल बाद वो फैशन ही बदल गया, सारे कपड़े बेकार हो गए वो। तो इसी के अंदर सारा का सारा हमारा जो है आवेश रहता है। रोटी, कपड़ा और मकान। अपने मकान को कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा हम सजा लें। पड़ोसी का मकान के पेंट हुआ तो हम उससे भी बढ़िया कर लें। उसके ऐसे दरवाजे हैं, हम ऐसे दरवाजे हैं। उसकी छोटी गाड़ी है, हम उससे बड़ी गाड़ी उससे भी बड़ी गाड़ी लेंगे। तो सारे जीवन हम इसी में लगे रहते हैं, इसी में आवेशित रहते हैं। अब जब इसमें आवेश है तो भाई आगे इसी में हमारी गति होगी, यही सब कुछ मिलेगा आगे। भगवान तो कहते हैं ना कि जो तुम्हारी इच्छा है मैं तुम्हें देता हूं। भगवान कहते हैं कि जो भी एक को, मैं भगवान एक हैं और सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम एको बहुनाम यो विधाति, विधान करते हैं सबका। तो इस प्रकार से बहुत अधिक आग्रह नहीं होना चाहिए, बस इतना ही है केवल। तो ज्ञान और वैराग्य ये दोनों ही साथ में चलेंगे भक्ति के, तभी हमारा नियम सही होगा। अब आगे कह रहे हैं 6ठे श्लोक में, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां ये सब एक साथ ही है, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स बताए गए हैं भगवान के द्वारा कि किस किस प्रकार से भक्ति जो है करनी है हमको। तीव्र भक्ति और तीव्र वैराग्य दोनों। यमादिभिर्योग पथैरभ्यसन श्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च। हम लोग एक एक करके करेंगे। यमादिभिर योग पथैर अभ्यसन, अभ्यसन का अर्थ होता है अभ्यास करना। जैसे भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, तो यहां पर अभ्यास आ गया। अभ्यास हमें किस चीज का करना है? श्रद्धयान्वितः, श्रद्धा के साथ समन्वित होकर। अन्वित का मतलब है परमार्थिक श्रद्धा के साथ युक्त होकर हमको कोई भी काम करना है। जो भी करेंगे बिना श्रद्धा के कुछ नहीं करेंगे। क्या क्या करना है? सबसे पहले यम आदिभिर, जो यम और नियम, ये जो योग पथ है अष्टांग योग, उसके 2-3 जो साधन है स्टार्टिंग के, यम और नियम, इसका थोड़ा सा हमारे जीवन में साधन होना ही चाहिए। साधन होना ही चाहिए थोड़ा सा,
क्योंकि इनसे हमारे अंदर गुण आते हैं, सद्गुण आते हैं। यदि सद्गुण नहीं है तो हमारे जीवन में पवित्रता प्रवेश नहीं करेगी, स्वच्छता आ जाएगी, हमारे कपड़े बड़े अच्छे होंगे, नीट एंड क्लीन, शिष्टाचार बहुत अच्छा होगा, भोजन बहुत बढ़िया होगा, एकदम साफ, बिल्कुल सफाई होगी, लेकिन पवित्रता नहीं आएगी। तो पवित्रता के लिए आवश्यक है कि किसी प्रकार का हमारे को जीवन में जो आवश्यक सदाचार है वो प्रवेश होना चाहिए, उसका सदाचार का। और सदाचार के लिए कह रहे हैं यम और नियम, इसका भी पालन करना चाहिए। और श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथाओं का श्रवण, वत कथा श्रवणेन, मेरी कथाओं का श्रवण। भगवान कह रहे मेरी, भगवान का, और कैसे करना है? सत्येन भावेन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, दो विशेषण लगा दिए कथा श्रवण में, सत्येन भावेन में और श्रद्धान्वित। देखिए भगवान कितनी इंपॉर्टेंट दे रहे हैं कथा के श्रवण को। 3 विशेषण हैं, श्रद्धान्वित है नंबर 1, उसके बाद ये विशेषण नहीं है, भावेन मतलब ये क्रिया है, और सत्येन ये भी तृतीया है। तो सत्य भाव से मतलब सच्चे हृदय से, निष्कपटता पूर्वक भगवान की कथाओं का श्रवण करना है, श्रद्धा पूर्वक करना है, सच्चा भाव रखकर भगवान में, झूठ मूठ का नहीं, झूठ मूठ का नहीं, निष्कपटता आवश्यक है। सत्येन भावेन मत कथा श्रवणेन च, मेरी कथाओं को सुनकर। तो चित्त को बार बार एकाग्र करके, क्योंकि एकाग्रता जो है वो आती है हमारे को योग से, तभी कहा यम नियम। 5 प्रकार के यम है, 5 प्रकार के नियम है, उसका डिटेल में नहीं जाएंगे यहां पर। तो निष्कपट प्रेम करके भगवान से, श्रद्धा और निष्कपट प्रेम, और भगवान की कथाओं का सुनने। यहां पर भावेन और सत्येन, ये श्रवणेन के साथ तो श्रद्धा आ गई, लेकिन इसको हम लोग सत्येन और भावेन को कहेंगे कि भगवान से निष्कपट पूर्वक, भाव पूर्वक प्रेम करके। भाव का अर्थ है यहां पर प्रेम, किसी भी भाव से, वात्सल्य भाव से अथवा सखा भाव से अथवा मधुर भाव से, अपना प्रीतम समझ के, अपना सखा समझ के, अपना पुत्र समझ के, इस प्रकार से हमें भगवान की कथाएं सुननी है। अब आगे कह रहे हैं 7वें श्लोक में, सर्वभूत समत्वेन निर्वैरेण प्रसंगतः ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा। सर्वभूत समत्वेन, सारे के सारे यहां पर जो है तृतीया विभक्ति के अंदर आए हैं। तृतीया विभक्ति होती है करण। करण का मतलब होता है जिससे कोई चीज बनाई जाती है। जैसे हम लोग रसोई बनाते हैं तो हमको चकला चाहिए, बेलन चाहिए, है ना, तवा चाहिए और बर्तन चाहिए, ये सारी चीजें। तो ये सब चीजें हैं करण। तो उसी प्रकार से यदि हमें भक्ति प्राप्त करनी है और वैराग्य प्राप्त करना है तो उसके लिए ये सारे के सारे उपकरण हैं। उपकरण क्या है? भावेन, भगवान के प्रति प्रेम, सत्येन, भगवान के प्रति निष्कपटता, श्रवणेन, भगवान की कथाओं का सुनना, 3 हो गए। उसके बाद सर्वभूत समत्वेन, सभी प्राणियों के अंदर समभाव को रखते हुए, कोई बड़ा छोटा नहीं है, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पक्षपात के। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग बड़ा पक्षपात करते हैं अपने लोगों के साथ। जो हमारे मठ का ब्रह्मचारी है और जो दूसरे मठ का ब्रह्मचारी है, बहुत अंतर हो जाता है उनके अंदर। ये हमारा है, ये दूसरा है। ये समता भगवान को बहुत पसंद है। गीता में तो पता नहीं कितनी बार समबुद्धि की प्रशंसा की है भगवान ने। जो सब प्रकार से परिस्थितियों में सम रहे, प्राणियों में सम रहे, वस्तुओं में सम रहे। वहां पर 3 प्रकार की समता बताई गई है। प्राणियों में समता, पदार्थों में समता, भाव में समता और परिस्थिति में भी समता। परिस्थिति सुख और दुख, इसमें सम रहे, प्राणियों में सम रहे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनः। वही पंडित है जो एक विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, एक हाथी में, एक गाय में, एक कुत्ते में और एक चांडाल में समदृष्टि रखता है। व्यवहार सम नहीं है, व्यवहार तो उनके अनुरूप ही करेगा। जैसे गाय के साथ, कुत्ते के साथ बैठ के भोजन ग्रहण तो नहीं करेगा ना, लेकिन उसके अंदर भी उसी परमात्मा को देख रहा है। सबके अंदर एक ही भाव है कि सबका कल्याण कैसे हो। लोक संग्रह की भावना के साथ युक्त होके
हम सभी भगवान के अंश हैं। इस प्रकार से किसी को भी दुख ना देते हुए ये समता है। तो समत्वेन सर्वभूत, सभी प्राणी आ गए इसमें, चांडाल पर्यंत, भूत चीटी पर्यंत, निर्वैरेण, और निर्वैर होकर, किसी से शत्रुता ना रखते हुए। जैसे पहले बताया था साधु का लक्षण अजात शत्रु, युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु थे। तो हमें किसी के प्रति भी, शत्रु के प्रति भी हमें कभी भी बैर भाव नहीं रखना है। शत्रु काहे का, सोचिए तो, परमार्थ में कोई शत्रु होता है क्या? हो ही नहीं सकता। व्यवहार में ठीक है शत्रु होते हैं, लेकिन हम तो परमार्थ की बात कर रहे हैं यहां पर। तो परमार्थ के लेवल के ऊपर कोई शत्रु नहीं होता है। शत्रुता होती है हमारे शरीर के धरातल पे, आत्मा के धरातल पर तो शत्रुता हो ही नहीं सकती। तो शत्रुता यदि है तो उसको वहीं तक रहने दीजिएगा, आत्मा के धरातल तक मत लाइएगा। अर्थात जब हम अपने भजन में हैं तो किसी प्रकार का कोई भाव शत्रु के प्रति ना आए हमारे को, बल्कि उसके प्रति भी हमारी करुणा मुड़े, सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव उमड़े। तो निर्वैरेण, अन्यथा क्या होगा, उसी का चिंतन होगा। आप आंखें बंद करेंगे, आपको अपने मित्रों का चिंतन कम होता है और शत्रुओं का ज्यादा, कि उसको किस प्रकार से हमें बेवकूफ बनाना है, किस प्रकार से उसे दुख देना है, ये सारे चिंतन चलते रहते हैं आंख बंद करके। रात को सोते सोते भी लोग यही सोचते हैं कि वो मेरे से बिजनेस में आगे बढ़ रहा है, मैं उसको कैसे परास्त करूंगा। निर्वैरेण, और अप्रसंगतः, अप्रसंगतः, प्रसंग ना होना। प्रसंग का मतलब है अच्छी प्रकार की आसक्ति, और अप्रसंग का मतलब अनासक्त भाव से सबके साथ व्यवहार करे। कहीं भी कोई आसक्ति नहीं, ना तो वस्तु में, ना व्यक्ति में, ना परिस्थिति में, कि मेरी ऐसी ही परिस्थिति हमेशा रहे जैसे आज हूं, मैं आज बहुत प्रसन्न चित्त हूं। कभी कभी ऐसी आसक्ति हो जाती है, ऐसा ही समय मेरा हमेशा चलता रहे, कितना अच्छा होगा भगवान, बस मेरे पे इतनी कृपा कर दो आप। कभी कभी भगवान से मांग लेते हैं हम लोग। अरे भाई, ये मांगने की क्या जरूरत है, ये परिस्थिति हमारी तो है नहीं, ये तो प्रारब्ध से मिली है। अगर परिस्थिति प्रतिकूल होनी है तो होगी ही होगी, अनुकूल है तो होनी ही होगी। तो इसमें कोई, ये तो सिस्टम है, दिस इज सिस्टम इन ऑपरेशन, जो कर्म का सिस्टम है। तो इसलिए अप्रसंगतः, किसी प्रकार भी आसक्ति ना रखते हुए, ये तीनों बातें हमेशा याद रखें, वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति। इन तीनों के अंदर हमें असंगता को धारण करना है, आसक्ति को नहीं रखना है। यदि है तो धीरे धीरे उसको हटाइए और भगवान की ओर लगाइए। वास्तव में आसक्ति का विषय भगवान ही है। संसार में तो हमारी आसक्ति मिसप्लेस्ड है, होनी नहीं चाहिए, लेकिन है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद आगे कह रहे ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य का पालन, यह भी बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के पालन से ही हमारे अंदर ओज, शक्ति का संग्रह होता है। और भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो थका हुआ आदमी कर सके। जो अपने जीवन से बिल्कुल थक चुका है, सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई है, वो भक्ति नहीं कर सकता। और ब्रह्मचर्य से हमारी इंद्रियों के अंदर ओज आता है, हमारे मन के अंदर सहन शक्ति आती है और शरीर में बल आता है। 3 लेवल्स के ऊपर हमको शक्ति की प्राप्ति होती है, शरीर के लेवल पर, इंद्रियों के लेवल पर और मन के लेवल पर। ऑल द 3 आर इंपॉर्टेंट। शरीर बल, इंद्रियों में ओज और मन के अंदर सहन शक्ति, ये तीनों ब्रह्मचर्य से आती हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का इतना अधिक बताया गया है। जो गृहस्थ में है वो अनुकूल ब्रह्मचर्य को धारण करेंगे, जितना आवश्यक है उतना, नियम पूर्वक, मौन रहकर। अपनी एनर्जी को कभी भी प्रजल्प में वेस्ट नहीं करना है। हम लोग जो है श्री उपदेशामृत में बड़ा लंबा चौड़ा सुने हैं प्रजल्प के विषय में, 1-1.5 घंटे तक हमने उसमें चर्चा की प्रजल्प के विषय में, कि हम वास्तव में अपनी सारी शक्ति को व्यर्थ बातों में खो देते हैं। बिजनेस में क्या हो रहा है भाई, खेल में क्या हो रहा है, टेलीफोन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर आपने सुना होगा, और हम भी किए भी हैं। आपने नहीं किया होगा, मैंने तो किया है, कि कोई दूसरी तरफ से हमारा कोई प्रिय बोल रहा है, तो उसने अपनी बात बता दी, फिर हम उससे पूछते हैं और भाई उसके बाद और बताओ। ये और बताओ क्या है, व्हाट इज दैट? अरे भाई, जो बात एक्सचेंज होनी थी फोन के ऊपर वो हो गई, तो व्हाट इज और बताओ। ये आदत बड़ी बुरी है, यही है प्रजल्प।
तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। प्रजल्प तो बहुत बड़ी सब्जेक्ट है एक अपने आप में, जिसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। तो मौन का मतलब है प्रजल्प से बचना। मौन का मतलब ये नहीं है कि भगवत चर्चा नहीं करना। कभी सोचें कि हम मुंह बंद करके बैठ जाएंगे, भगवान के विषय में भी नहीं बोलेंगे। तो मौन की तो डेफिनेशन भगवान ने गीता में दी है कि क्या है मौन। उसके बाद बलियसा स्वधर्मेण। बलियसा माने निष्ठापूर्वक, बलपूर्वक, स्वधर्मेण, अपने धर्म का पालन करना। सबसे बड़ी बात, स्वधर्म का पालन करना। तो देखिए कितनी सारी बातें यहां पर बता दी गई हैं। कई लोग ऐसा होते हैं, धर्म का पालन करते हैं भगवान का, तो वो सोचते हैं कुछ इससे भी फायदा मिलना चाहिए हमको। वो सोचते हैं हमें फायदा मिलना चाहिए, भाई हम धर्म कर रहे हैं ना कुछ लोग तो संध्या वंदन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो भी सोचते हैं कि हमें लड्डू मिलेगा। भगवान की कथा अटेंड करते हैं तो भी सोचते हैं कि लड्डू मिलेगा बाद में, इसलिए जाते हैं। ऐसा देखा होगा कि कथा हो रही है गुरुजी की, महाराज की कहीं पर, है ना, वहां पर तो 1 घंटे 1.5 घंटे की कथा हुई, कोई नहीं आया। लेकिन जब प्रसाद का टाइम आया तो सारे के सारे आ गए उठकर। और अगर थोड़ी देर बैठे भी वहां 10-15 मिनट बाद में आए, इसलिए कि बाद में लड्डू मिलेंगे खाने को, प्रसाद मिलेगा खाने को। तो ये सारी चीजें नहीं। बलियसा स्वधर्मेण, निष्ठापूर्वक हमें स्वधर्म का पालन करना है, कर्तव्य का पालन करना है। कर्तव्य का पालन करने से हमारे अंदर जो है निष्ठापूर्वक, जब हम कर्तव्य का पालन करते हैं निष्काम भाव से करना है, तभी ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। यदि हमारे अंदर कोई इच्छा है, लाभ लेने की इच्छा है, कुछ लोग तो ऐसा ही बोलते हैं। एक महाराज ने बोला किसी से कि आप हरे कृष्णा महामंत्र क्या करो, तो बोलता है अच्छा बताओ तो इससे क्या मिलेगा हमको, इससे बताओ क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा क्या है मेरा, ये बताइए आप। परमार्थिक फायदा नहीं पूछ रहा है वो अपना, वो जागतिक फायदा पूछ रहा है, मुझे क्या मिलेगा अगर मैं इतना समय हरिनाम करूंगा, अपना बिजनेस लगाऊंगा, तो अरे कम से कम कुछ पैसे तो मिलेंगे ना। तो महाराज बोलते हैं ठीक है तू जा, फिर कुछ ना कर, मर जाके। तू राम नाम कह के भी, हरे कृष्णा कह के भी फायदा उठाना चाह रहा है, बिना फायदे के कभी जिंदगी में कोई काम ही नहीं करा। तो हम इतने निकृष्ट हो गए हैं कि बड़े स्पेयरिंगली 4 माला कर ली, 2 माला कर ली, तो बोलते हैं बड़े गर्व के साथ, अरे आज प्रभु जी मैंने 4 माला कर ली है, आज 2 माला कर ली है। अच्छा, बहुत बड़ा एहसान कर दिया क्या भगवान के ऊपर। देखिए आप मेरी बात का बुरा मत मानना, बिल्कुल भी, जो लिखा है वही बोल रहा हूं मैं भी ऐसा ही हूं एक्चुअली। मैं आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी बातें बता रहा हूं, मैं भी ऐसे ही करता हूं, मैंने भी ऐसे किया है। तो हमारी ये सोच है कि जब तक हमें कोई फायदा नहीं होगा दुनियादारी में, तब तक हम ये काम क्यों करें। ये हमारी एक टेंडेंसी है ना, कि फायदा होना चाहिए, कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। अरे भाई ठीक है, भक्ति के लिए अगर आप मांगते हो तो कोई बात नहीं है, पूछो बाबा से, कोई बात नहीं, महाराज से, है ना, कि क्या इससे भक्ति बढ़ेगी, वो ठीक है, कोई बात नहीं, भक्ति बढ़ेगी, वो कहेंगे हाँ बिल्कुल, हृदय शुद्ध होगा। तो जो धर्म का पालन निष्काम भाव से किया जाता है, उसके द्वारा मन शुद्ध होता है। यही है क्रिया, यही जो भगवान ने बताया कर्मयोग। गीता में इसकी विशद व्याख्या है। निष्काम भाव से जब कर्म किया जाता है तब वो चित्त शुद्धि उसका फल है, और चित्त शुद्धि होने पर ही हमारा भजन जो है उसमें प्रवेश अच्छी प्रकार से होता है। ऐसा नहीं है कि जब तक चित्त शुद्धि नहीं होगी हम भजन नहीं करेंगे, इट इज नॉट अदरवाइज। कभी ऐसा उल्टा समझ लें कि हम पहले चित्त शुद्धि हो जाएगी तब भजन करेंगे, बिल्कुल नहीं। चित्त शुद्धि साथ साथ होती रहेगी और साथ में अपने स्वधर्म का ही पालन करना है। स्वधर्म की बड़ी महिमा है, क्योंकि जब हम शास्त्रों में बताई गई पद्धति के अनुसार कोई कार्य करते हैं ना, तो फिर हमारा जो धर्म है वो एक तो शास्त्रों की और वो निष्काम भाव से। तो जब हम शास्त्रों की बताई विधि के अनुसार, मर्यादा के अनुसार निष्काम भाव से कार्य करते हैं, तब हमारा जो धर्म है वो शुद्ध होता है। और यदि उसमें कामना जुड़ जाती है तो उससे अंतःकरण का शुद्धि नहीं होगी। अब अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तो भगवान की भक्ति भी जो है वो ढिलमिल हो जाएगी। यहां पर कह रहे हैं तीव्र भक्ति योगेन, तीव्रेण भक्ति योगेन। तो तीव्र भक्ति कहां से आएगी? तीव्र भक्ति आएगी जब हम जो हमारे गुरुजी ने तरीका बताया है, जो शास्त्रों में तरीका लिखा है श्रवण करने का, उस रीति से श्रवण करें। यही है स्वधर्म।
तभी हमारा जो धीरे धीरे वैराग्य भी प्रबल होगा। स्वधर्म का मतलब है जो शास्त्र विहित विधियां हैं, जैसे भागवत के अंदर दूसरे स्कंध में हम लोगों ने श्रवण किया कि श्रवण करने की विधि क्या है, श्रवण कैसे करना है। श्रवण करना है चित्त की एकाग्रता के साथ, नंबर 1, नंबर 2 श्रद्धा के साथ, और नंबर 3 मनन करते हुए। तो ये एक विधि है जिसका वर्णन जो है शास्त्रों में किया गया है। तो यदि हम अपने मनमाने ढंग से श्रवण करें, कभी करा कभी नहीं करा, और किया भी तो किसी और पर्पस के लिए किया, कामना वासना के वशीभूत होकर, तो फिर हमारी हृदय की शुद्धि नहीं होगी। तो फिर वो हमारी भक्ति के अंदर, भक्ति और वैराग्य के अंदर एक साधन नहीं हो सकता। तो यहां पर तो साधनों की चर्चा की जा रही है ना। स्वधर्मेण बलियसा, बलियसा का मतलब यही है, निष्ठापूर्वक निष्काम भाव से। जो विशेषण लगाया गया इसके साथ, स्वधर्मेण के साथ, वो आगे कहते हैं 8वें श्लोक में, यदृच्छयोपलब्धेन संतुषो मितभुक् मुनि विभक्त शरण है शांतो मैत्र है करुण आत्मवान। यदृच्छया, यदृच्छया का मतलब सौभाग्यवश, जो भी आपका प्रारब्ध है उसके अनुसार जो भी मिल जाए, उपलब्धेन, जो भी उपलब्ध हो जाए उसी से संतुष्ट हो जाना। खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए जैसी भी व्यवस्था हो वो होगी, वैसी ही जैसी हमारा प्रारब्ध है उसी प्रकार से होगी हमारी व्यवस्था, कोई अलग तो होगी नहीं। तो जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट हो जाओ। कभी अधिक की आकांक्षा ना करो, और यदि कम मिले तो विचलित मत हो, अपने मन को जो है विचलित मत करो। हमारा बुद्धि जो है वो विचलित नहीं होनी चाहिए कि अरे ये क्या है, कुछ भी नहीं है यहां पर, तो ना पहनने के लिए, ना सोने के लिए, ना खाने के लिए। ऐसा कभी कभी होता है, इस तरह की परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारे पास जो है सोने के लिए अच्छी प्रकार की जगह नहीं होती, खाने के लिए हमारे मन का प्रसाद नहीं होता, तो वहां पर नाक भोज नहीं सिकोड़ना है। भक्ति रसामर सिंधु में बताया है, अलब्धेवा विनष्टेवा भक्ष्याच्छादन साधने अविकलव मतिर्भूत्वा हरिमेव धिया स्मरेत। यदि कोई वस्तु अलब्ध है, हमारे को नहीं मिल रही है, अथवा मिलकर विनष्ट हो जाए, भक्ष्याच्छादन साधने, अपने को भोजन करने के लिए साधन के रूप में, तो अविकलव मति भुक्त, हमारी जो मति है वो विकलवित ना हो, विक्षिप्त ना हो, उसके द्वारा हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए। स्मरेत हरिम एव धिया स्मरेत, धिया माने बुद्धिपूर्वक भगवान का स्मरण करें। तो क्योंकि जब हमारे हृदय के अंदर शोक और इत्यादि चीजें होती हैं, हमारा जो निगेटिव भावनाएं आती हैं, तो वहां पर भगवान का उदय नहीं हो सकता। शोकामर्षादिभिर भावैराक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत। जिसके हृदय के अंदर शोक, अमर्ष इत्यादि जो भाव हैं, वो उसका जित आक्रांत है, वहां पर भगवान की स्फूर्ति कहां से होगी, मुकुंद की स्फूर्ति कथम, कैसे होगी। तो हमारे को अपने हृदय को इन निगेटिव भावनाओं का स्थान ना बनाकर भगवान के सिंहासन के रूप में उसको तैयार करना है। तो इसलिए जो भी हमको मिल जाए उसको आसानी के साथ, संतुष्टि के साथ हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सारे गुण जो हैं बताए गए हैं 12वें अध्याय में बड़े डिटेल में भगवान के द्वारा गीता के अंदर। फिर आगे कह रहे हैं मुनि, मितभुक और मुनि। मुनि का मतलब है जो मननशील है। इसके विषय में हम लोग मनन की प्रक्रिया दूसरे अध्याय में जो हमारा प्रकरण था, 6ठा प्रकरण, मनन की प्रक्रिया हम सुनने आए कि श्रवण करते करते हमें मनन करना है अपने जीवन में। हाउ ऑल दिस थिंग्स अप्लाई इन माई लाइफ। श्रवण का तभी महिमा है जब मनन उसके साथ होगा, वरना श्रवण जो है वो एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा हो जाएगा। फिर आगे क्या है, विविक्त शरण। हमारा जो रहने का स्थान है वो एकांत हो, अथवा सजातीय भक्त हो, वहां पर जो हमारे ही आशय वाले हैं, हमारे ही भावना वाले हैं, तो उस प्रकार के भक्तों के साथ रहेंगे। अथवा जब साधना की उच्च स्थिति है तो एकांत में ही रहना आवश्यक है, क्योंकि वहां पर भगवान के साथ हमें वार्तालाप करनी है, भगवान के साथ अपनी अंतरंगता है। तो अब कोई और होगा तो वो व्यवधान हो जाएगा। भगवान उसमें जो है हमारे साथ बात भी नहीं करते, अकेले में बात कर लेंगे, क्योंकि बहुत अपने हैं ना। इसलिए विविक्त शरण, ये भक्ति बड़ी एकांतिक चीज है।
आगे शांत, शांत स्वभाव हो। मैत्र, सबका मित्रता का भाव हो। मित्र नहीं बनना सबको मित्र, दोस्त नहीं बनाना सबके प्रति मैत्री का भाव धारण करना है। क्योंकि यदि हमने मित्र बना लिया किसी को तो शत्रु बनेगा वो एक दिन। मित्र अगर है तो शत्रु बनेगा, लेकिन यदि मैत्री का भाव है सबके प्रति, तो ये भाव की बात कर रहे हैं। तो यहां मैत्री का भाव एक व्यक्ति के प्रति नहीं है, ये सबके प्रति मैत्री का भाव है। मैत्र तो भाववाचक संज्ञा है ना, तो मैत्री का भाव हमको जो है अपने हृदय के अंदर धारण करना सबके प्रति। मित्र का मतलब जो दुख में काम आए किसी के, तो सबके लिए हमें काम आने का विचार। उसके बाद करुणा होनी चाहिए हृदय के अंदर, तभी तो हृदय विगलित होगा। और आत्मवान, अपने आत्मधर्म में प्रतिष्ठित। भगवान ने गीता में कहा है आत्मवान, जो हम लोगों ने दूसरे अध्याय में एक श्लोक श्रवण किया था 45वां, जिसको हम बोले वहां पर गागर में सागर है। तो वहां पर भगवान ने दूसरे अध्याय में यही बोला था कि तुम आत्मवान भव। जब तुम इस प्रकार से करोगे, भजन करोगे, सबसे ऊपर उठ जाओगे, तब आत्मवान शब्द का वहां प्रयोग है। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, कि तुम आत्मवान बनो, अर्थात आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो जाओ। जैसे धनवान होता है ना, धनवान का धन क्या है, धनवान के पास क्या चीज है जो उसको जो है विशेष बना रही है, धन, इसीलिए उसको कहा गया धनवान। तो उसी प्रकार से आत्मवान, जब हमारी आत्मा के अंदर हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं अपने स्वरूप में, तब उसको कहा जाता है। और ये कैसे होगा, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मान। दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक है। ये गागर में सागर है जो भगवान ने भरा है। एक श्लोक के अंदर सारी बातें, हम लोगों ने इसकी कई घंटे तक विशद व्याख्या वहां पर की थी गीता में, वही बातें सारी यहां पर आ रही हैं। आगे 9वें श्लोक में कह रहे हैं, सानुबंधे च देहेऽस्मिन् कुर्वन् असदाग्रहम् ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन प्रकृते पुरुषस्य च। अब यहां पर कह रहे हैं 9वें श्लोक में कि देह में और देह संबंधित जो स्त्री पुत्र इत्यादि हैं, अनुबंधे का मतलब संबंधियों के साथ, और अस्मिन देह माने इस शरीर में, इस शरीर में और शरीर के जो संबंधी हैं उनमें असत आग्रह का मतलब है कि मैं और मेरा, इस प्रकार का अभिनिवेश होना कि शरीर मैं हूं और ये सारे के सारे मेरे हैं। तो जब मैं है तो तू भी हो जाएगा, और जब मेरा है तो तेरा भी हो जाएगा। तो जब ये असत आग्रह बोला, इसको असत मतलब दुराग्रह, ये हमारा दुर्अभिनिवेश है, हम आवेशित हैं इनके अंदर, इसको न कुर्वन, न करते हुए। और प्रकृते पुरुषस्य च, प्रकृति और पुरुष का जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान, ऐसे इस प्रकार के ज्ञान से, ज्ञानेन। तो दो चीजें हुई यहां पर, तत्व ज्ञान के द्वारा प्रकृति और पुरुष का तत्व ज्ञान, और दूसरा मैं और मेरे मन का अभिमान छोड़कर। तो मैं और मेरेपन का अभिमान, यही तो माया है, इसी को कहा गया माया, और तो कुछ है ही नहीं माया। बहुत अधिक जो है इनके साथ आसक्ति नहीं रखनी है, धीरे धीरे कम करना है इनके साथ आसक्ति जो है, मैं और मेरे का भाव। यही वास्तव में हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम किस प्रकार इस देह धर्म से ऊपर उठें। हम लोग अभी में केवल देह धर्मी हैं, हमको कहा जाता है देहाभिमानी, देह भृताम। तो जो देहधारी है, देहाभिमानी है, इस देह का अभिमान, मैं और मेरा का अभिमान, जो माया का वास्तविक स्वरूप है, इसको धीरे धीरे शिथिल करके। और ये कैसे होगा, प्रकृति पुरुष विवेक के द्वारा। तो जो ज्ञान है जिसको धारण करना है वो है तत्व ज्ञान। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति के जो 24 तत्व हैं वही वास्तव में कार्य कर रहे हैं, मैं कोई कार्य नहीं कर रहा हूं, इस प्रकार का ज्ञान। अब आगे कह रहे हैं 10वें श्लोक में, निवृत्त बुद्धयवस्थानो दूरीभूतान्य दर्शन उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुषेवार्कमात्मदृक्। जब बुद्धि जो है कि 3 अवस्थाएं हैं, स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति, इन अवस्थाओं से भी निवृत्त होकर, अतीत होकर,
बुद्धि की जो अवस्थाएं हैं। उसके बाद अन्य दर्शन है दूरीभूत है, जहां पर दूसरे का दर्शन होना अब दूर हो गया, अर्थात पराया दिखाई नहीं दे रहा है, पता ही नहीं लग रहा है कि कौन अपना है, कौन अपना है तो नहीं, क्योंकि कोई पराया है ही नहीं, मुझसे अलग कोई नहीं है। बुद्धि जो है साक्षी के रूप में बैठी है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से ऊपर साक्षी भाव में स्थित हो गई है बुद्धि, और दूसरे के दर्शन को छोड़कर, अपने पराये को छोड़कर, चक्षुषा एव अर्क, जो हमारे सूर्य के समान नेत्र हैं अर्थात ज्ञान, इससे आत्मना आत्मानम आत्मदृक्, अपने आप को देखना, आत्मदर्शन। तो यहां पर आत्मदर्शन के लिए कहा गया है कि आत्मदर्शन करना इस प्रकार से। ये सारी की सारी क्रियाएं हैं जो प्रकृति पुरुष विवेक को धारण करके, और धीरे धीरे जब हम इस प्रकार से करेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारी आत्मा और हमारा शरीर दोनों अलग अलग है। हमारा आत्मा और हमारा शरीर ये अलग अलग है, इस बात का आत्मदर्शन हो जाएगा। इसी को कह रहे हैं आत्मदृक्, आत्मदर्शी हो जाना, अर्थात अपनी आत्मा को ही सबके अंदर देखना। समदर्शिता, समदर्शिता यही बताई गई थी कि सभी व्यक्तियों के अंदर भगवान का दर्शन करना, और सभी अपने अंदर भी भगवान का दर्शन करना, और सभी प्राणियों में भगवान का दर्शन, मतलब भगवान ही वास्तव में हम सबकी सत्ता के मूल कारण हैं। उन्हीं की सत्ता जो है अनेक लोगों में प्रतिभासित हो रही है। अब आगे कह रहे हैं 11वें श्लोक में, मुक्तलिंगम सदाभासम असति प्रतिपद्यते सतो बंधम असच्चक्षु सर्वानुस्यूतम अद्वयम। लिंग शरीर से मुक्त हो जाएगा फिर वो, जब ऐसा करेगा। लिंग शरीर कौन सा है हमारा? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इनसे मुक्त होना है। और फिर असति सत आभासम, जो असत अहंकार है, ये जो सत्य के रूप में दिख रहा है नहीं लेकिन दिख रहा है, उसको छोड़कर और सतह प्रतिपद्यते, सत स्वरूप में अर्थात ब्रह्म में, और उसको प्राप्त कर लेता है। तो इसका फल बता रहे हैं 11वें श्लोक में कि जो देह नाम इत्यादि हमारी दो उपाधियां हैं, अहंकार है हमारा, ये इससे सब शून्य हो जाएगा। और अहंकार मिथ्या वस्तु में जो अभी सत्य दिख रहा है हमको कि ये संसार, ये शरीर ही सत्य है, तो हम इसके जो कारण है भगवान, और इसके अतिरिक्त जो महत्त्व है, इसके भी कारण है। अहंकार के भी कारण भगवान ही है, प्रकृति के कारण भी भगवान ही है। तो इस प्रकार से सबके अंदर एक भगवान को ही व्याप्त देखेगा। सर्व अनुस्यूतम, सबके अंदर ही भगवान की स्फूर्ति होगी। ये सब भगवान का ही जो है वो स्वरूप है। सर्व अनुस्यूतम, यानी जिसके अंदर भगवान जो है भरे हुए हैं, अनुस्यूत होने, व्याप्त हैं। जो कैसे हैं? अद्वयम, अद्वय मतलब अद्वितीय हैं, उनमें कहीं दो नहीं है भगवान में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। स्वगत भेद, विजातीय भेद, सजातीय भेद हम में है, भगवान में नहीं है। भगवान का के साथ भगवान एक अद्वय ज्ञान परतत्व है भगवान, उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। इस प्रकार उनको अद्वितीय के रूप में जानेगा। और जो वास्तव में हमारे सच्चे बंधु हैं, बंधुम, तो इस प्रकार उस सत्य के अंदर वो प्रतिष्ठित हो जाएगा, अर्थात भगवान को प्राप्त करेगा जो अद्वय वस्तु है। तो ये इसका फल बताया कि यदि इस प्रकार की क्रिया करेगा, तत्व ज्ञान को लेकर, भक्ति को लेकर, स्वधर्म का आचरण करते हुए, श्रद्धा के साथ मेरी कथाएं सुनते हुए, मेरे साथ भावपूर्वक प्रेम करते हुए, और सबसे शत्रुता का भाव छोड़कर, आसक्ति छोड़कर, ब्रह्मचर्य, मौन, स्वधर्म का पालन करना, उसके बाद जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट हो जाना, है ना, मनन करते हुए एकांत भाव, एकांत रहकर शांत, मैत्री, करुण और आत्मवान, और सभी देह और दैहिक पदार्थों में से अपनी आसक्ति को हटाकर, अभिनिवेश को हटाकर, सानुबंधे का मतलब है जो अनुबंध है हमारा लोगों के साथ, जो हमने मान रखा है। अनुबंध का मतलब होता है पीछे लग जाना, अनु माने पीछे, बंध माने बांधना, जो पीछे लगे हुए हैं हमारे पिछौलिया, उनसे थोड़ा सा दूर हटकर, अर्थात अनासक्त होकर, मतलब थोड़ा जरा बुद्धि को अलग करके बैठना है साक्षी के रूप में। तो इस प्रकार से
तब कह रहे हैं भगवान कि वो मेरी उपलब्धि करता है। बहुत सारी बातें यहां पर बताई गई हैं। अब हम अगले सत्र में 12वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। ये 6 से लेकर 11 श्लोक एक साथ ही हैं, इनका अन्वय भी एक साथ ही था, फल वगैरह भी आ गया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।